आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में कल के दिन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रम्प की जो टैरिफ की पॉलिसी है उसका इंडिया के ऊपर कितना इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, इससे पहले कि हम चार्ट के ऊपर जाए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताता हूं जो आपको मदद करेंगे। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में क्या करता है? बाय द वे, इंडिया और यूएस के बीच में जो जितनी भी ट्रेड होती है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे मेजर नाम आपको देखने को मिल जाएगा ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इवन आपको इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। वैसे तो बहुत कुछ है, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा इसका मेजर पोर्शन एलोकेशन होता है। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट का सबसे मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है एनर्जी का। तो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्टर बता दिया। इंडिया जो भी चीजें इंपोर्ट करता है, इंडिया लगाता है यूएस पे वेटेड एवरेज के बेसिस पे 12% की ड्यूटी, और यूएस लगाता है इंडिया पे 3% की ड्यूटी। अभी हमारे पास डिफरेंशियल बचता है 9% का। अगर ये 9% का डिफरेंशियल रिड्यूस होता है और ट्रम्प साहब भी कहते हैं कि भैया हम इंडिया पे ड्यूटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो हमारी जीडीपी का 1 से लेके 1.5% तक का हो सकता है। एज पर रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है, जितने भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो इतना इंपैक्ट को फैक्टरिंग कर रहे हैं कि वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने बेसिक्स आपको बता दिए। कुछ होता क्या है, हमारे सामने एक न्यूज होती है, हमें उस न्यूज के बेसिक्स भी नहीं पता होते और हम उस न्यूज को डिस्कस करते हैं इंपैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट का। तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो सबसे पहले एफआईआईज और डीआईज को चेकआउट करोगे तो एफआईआईज रेगुलरली सेल कर रहा है। ऑल्दो अभी एफआईआईज के अगर लॉन्ग के फिगर देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है इस सीरीज में भी। जैसे मार्च की सीरीज में बहुत लाइट थे एफआईआईज, उसके कंपैरिजन में तो हम थोड़े से हैवी हुए, बट ओवरऑल अभी भी एफआईआईज बहुत ज्यादा हैवी नहीं हुए। फिर भी एफआईआईज की तरफ से रेगुलर नेगेटिव फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट हो जाता है। अगर आप अभी यूएस मार्केट को चेकआउट करोगे तो वहां पे 125 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिख रहा है, मतलब वहां पे थोड़ा सा नरमी का माहौल चल रहा है। पर इंडियन मार्केट ने आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म करने के बाद एक मेरी पर्सनल फेवरेट कैंडल बना के आज के दिन दे दी है। उस कैंडल का नाम होता है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, आप समझ लीजिए। एक मदर कैंडल होती है, अंदर बन जाती है, उसके अंदर ही अगली कैंडल बन जाती है। अब जो ये अगली कैंडल बनी है, इसका हाई और लो आपको मार्क करना है। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाता है उस डायरेक्शन की आपकी ट्रेड बन जाती है। सपोज करते हैं आपने इनसाइड कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया है, अगला इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट की ट्रेड होती है, स्टॉप लॉस आपका यहां पे हो जाता है। ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन की ट्रेड होती है, स्टॉप लॉस आपका इनसाइड कैंडल का हाई हो जाता है। इतना सिंपल सा होता है इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना। तो इनसाइड कैंडल के बेसिस पे अब यहां पे डिस्कशन किया जाएगा कि यहां पे क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है। इनसाइड कैंडल बन रही है हमारे लिए कल के दिन, इसको हमें बैक ऑफ द माइंड रखना है। इवन अगर बैंक निफ्टी में बात करोगे तो यहां पे इनसाइड कैंडल परफेक्टली बन रही है। तो इनसाइड कैंडल के बेसिस में सपोज करते हैं ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन के केसेस में ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहां पे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से आप काम कर सकते हैं। तो ये सब आपको दिख जाएगा। अगर कल मेजर गैप डाउन या गैप अप होता है तो उस सिनेरियो में पहले के 1 घंटे में मैं पर्सनली यहां पे वेट एंड वॉच करना बेटर प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू कोई भी रैंडम ट्रेड करने से। बाय द वे, अगर ट्रेड करने के लिए आपको फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके ओपन कर सकते हैं। इवन अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं क्रिप्टो में भी काम करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। विक्स की बात करें इससे पहले कि हम इंट्राडे के एनालिसिस पे आए, विक्स में एज सच अभी तक ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। 15 से ऊपर विक्स एक बार मैं चाहता हूं जाए। जब ये 15 के ऊपर विक्स जाएगा ना, तब मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी की गुंजाइश बढ़ जाएगी, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो विक्स के ऊपर आपका ध्यान बने रहना चाहिए। इंट्राडे में बात करें, वैसे तो आपको मेनली इनसाइड कैंडल पे ही काम करना है, इनसाइड कैंडल ही फोकस में रहेगी कल के दिन, क्योंकि ज्यादा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कल के दिन काम करना डेंजरस हो सकता है। ये इनसाइड कैंडल की लाइन आपके लिए कल के दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इवन अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाके चेकआउट करोगे इंट्राडे बेसिस पे तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर जाते ही एक बार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम होगा। आज के दिन का लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, इस लो के नीचे जाते ही एक बार ब्रेकडाउन का सिनेरियो होगा। तो इसी सिनेरियो के ऊपर कल के दिन स्टडी किया जाए तो दैट इज अ बेटर केस सिनेरियो। मोर देन दैट, मैंने आपके लिए सोचा क्यों ना चैट जीपीटी से भी पूछा जाए। ये ना मैंने जस्ट एक फन एक्सरसाइज करी है एंड में आज के इस एपिसोड में कि भैया ट्रम्प का डिसीजन का स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। देखिए भैया एआई क्या बोलता है। होता क्या है, कई बार हमारे पास टूल होते हैं तो कभी कभी हमें कुछ एडिशनल डेटा मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, जितने भी न्यूज आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं सोशल मीडिया पे, सारे न्यूज आर्टिकल की समरी आपको ये एआई देने वाला है। एआई आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी मार्क कर देगा, रेंज भी मार्क कर देगा, रेजिस्टेंस भी दे देगा। मोर देन दैट, आपको वॉलिटिलिटी क्या चल रही है और कौन से न्यूज आर्टिकल को यूज किया है
सब कुछ डेटा देता है। इवन सेक्टर्स की भी यहां पे आपको बात मिल जाएगी, आप इसको जाके खुद रीड आउट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी भी बता दी है इसने कि भैया वन ऑफ द पोटेंशियल स्ट्रैटेजी होती है बियर पुट स्प्रेड करना। बियर पुट स्प्रेड क्या होता है उसका अगर आपको वीडियो चेकआउट करना है तो यहां पे मैंने आपको लिंक दे दिए, एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया था जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।